अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमने बात करनी है ट्रायो के ऊपर, जो कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिनको इतने महंगे प्लेयर बन के बिग बैश लीग में गए हैं, तो जाते ही इन्होंने क्या किया है उस चीज के ऊपर बात करनी है। इन्होंने बिस्ती करवाई है यार पाकिस्तान की, एक अच्छी खासी बिस्ती है यार। अभी इनके मैचेस इतने इतने महंगे प्लेयर्स हैं। सबसे पहले हमने इनकी बजट की बात करें ना, मतलब अगर बाबर आजम को देखे, इतनी हाइप दी है सिडनी सिक्सर्स वालों ने बाबर आजम को, ऐसे अगर बाकी प्लेयर्स की अगर फैन फॉलोइंग की बात करें ना सिडनी सिक्सर्स की, तो उससे काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है बाबर आजम की यार। उन्होंने तो पूरे का पूरा बाबरिस्तान बाबर आजम को दिया हुआ है, नाम कर दिया। पूरा ऑस्ट्रेलिया में बाबरिस्तान बन गया हुआ है एक बाबर आजम की वजह से। और बाबर आजम ने क्या किया है? लिद किया भाई, कुछ भी नहीं किया बाबर आजम ने। यार मैं मैच देख रहा था कि बाबर आजम से, यार ये तो हमने पहले ही, आप हमारी पुरानी वीडियोस उठा के देख लें, हमने बात की हुई थी कि बाबर आजम से वहां जाकर खेलना इतना आसान नहीं होगा। हाँ जी, उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात होंगी। अगर वो परफॉर्म करेगा तो फिर ही वो हमें ये था कि इसने टीम में वापस में नहीं आना है। हम कहते थे वहां जाकर परफॉर्म करेगा तो टीम में वापस आएगा। हाँ जी। लेकिन चले टीम में वो वापस आ गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। ऊपर से बॉलर्स भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हो और वो इतनी इतनी शॉर्ट बॉल गेंदें कर रहे हैं। मैंने गेंद नहीं देखी, मैंने मैच देखा। मैं बड़े ना शौक से मैच देख रहा था। बाबर आजम मतलब बैटिंग कर रहे थे, तो बाबर आजम साहब आए हैं, आके पहली गेंद जो है ना उन्होंने खेली है। मतलब उन्होंने अपने अंदाज में, जैसे वो टेस्ट हो, T20 ओडीआई कोई भी मैच, उन्होंने पहली गेंद उन्होंने डार करनी होती। मैं कभी नहीं देखा बाबर आजम को कि पहली गेंद में आते ही बाबर आजम ने शॉट लगाई हो। पहले तो उन्होंने अपने अंदाज में, अपने रिदम में जो है ना, उन्होंने पहले बॉल को आके डॉट किया। अगली गेंद में उन्होंने शॉर्ट बॉल बोलती शॉट लगाई है, दायरे के अंदर कैच होने वाला था। वो तो फील्डर ने कैच नहीं पकड़ा कि यार नया नया बंदा आया हमारे मुल्क में, पहला उसका सीजन है, अभी हम उसको दूसरी गेंद में वापस भेज देंगे। हो तो गया ना कैच। फिर उसके बाद तीसरी गेंद में फिर कैच निकला है, लेकिन वो दायरे के थोड़ा बाहर हो गया, वहां पे डबल लग गई। अगली गेंद में फिर दायरे के अंदर कैच पकड़ा दिया। तीनों शॉर्ट बॉल गेंदें थी और बाबर आजम से शॉर्ट बॉल गेंदें नहीं खेली गई है। और यार बाबर तो एक साइड पे रह गया। शाहीन अफरीदी की अगर हम बात करें तो अंपायर ने शाहीन अफरीदी का ओवर बंद करवा दिया उसका। वो ऐसे फुल टॉस से कर रहा है, नो बॉल कर रहा है, ऐसे जैसे वो आते नहीं है, अंधा बॉलर होता है ना, ऐसे बॉल पकड़ी और फेंक दी। ये बिस्ती करवा रहे हैं, ये पाकिस्तान का नाक कटवा रहे हैं। मतलब ये तीनों गए हैं वहां पे। उसका तो आपको पता है झाड़ू लगा नहीं आता है। झाड़ू लगा रहा था उधर, विकेट जो पिच थी उसको साफ कर रहा था कि यार बहुत डस्ट हो गई है, इसके ऊपर ना विकेट को मैं साफ कर दूं ताकि जो बाकी प्लेयर्स है ना उनके खेलने के लिए आसानी हो जाए। उसकी सिर्फ एक ही शॉट है, उसको वो कहते हैं जी मेरी, मतलब पंजाबी में कहते हैं ना वक्की शॉट, वो वक्की शॉट लगाता है बस। और कोई उसके पास शॉट नहीं है, उसने बस वही खेलनी होती है या टुक कर दी। आप में तो कभी रिजवान को खेलते देखा ही नहीं ना। हाँ जी। रिजवान है लेग का प्लेयर है, और वो जो है ना लेग साइड पे शॉट लगाता है, बस कमर शॉट लगाता है, और कोई उसकी शॉट। शाहीन अफरीदी की जो बात है ना वो ये हुई है कि शाहीन अफरीदी ना ओवर करवा रहे थे, ओवर में 2 नो बॉल की है शाहीन अफरीदी ने, और जो नो बॉल दूसरी थी ना वो काफी डेंजरस थी। बैट्समैन को लगने के चांस इस कदर थे कि अगर वो लग जाती तो उसकी मतलब इंजरी काफी सीरियस इंजरी होनी। इस वजह से अंपायर ने ना उनका ओवर ही बंद करवा दिया। अंपायर ने बोला जी आपका ओवर खत्म है, कोई नया बॉलर आएगा और वो आपकी जगह पे बॉलिंग करेगा। आप इस चीज को देखें ना कि एक बंदा 140 पे बॉल कर रहा है। 140 की स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं होती। आप 110 की स्पीड से अगले बंदे को बॉल मारे ना, मारने वाला हिसाब हो गया था ना वो तो। मारे ना तो मतलब अगला बंदा काफी जो है ना डर जाता है। वो तो 140 की स्पीड पे उसको यहाँ पे बॉल फेंक रहा है यार। मतलब आप इतना भी क्या प्रेशराइज हैं यार, जितना मर्जी मैच है आप छक्के खा रहे हैं जो भी, इतना प्रेशराइज क्या हो गया कि पहले नो बॉल फेंकी है, उसके बाद फिर वहीं पे नो बॉल फेंकी है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक नो बॉल मारी है। वो बैट्समैन की काफी ज्यादा सीरियस इंजरी होने के चांसेस है वहां पे। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए जो अंपायर ने फैसला किया, उसने कहा जी इसका ओवर खत्म करवाया जाए ताकि जो नुकसान है उससे हम बच सके। तो बड़े नुकसान देखे हमने क्रिकेट हिस्ट्री में। अगर क्रिकेट हिस्ट्री की बात करें ना तो काफी नुकसान देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर हैं उनकी डेथ हो गई है इस तरह से। मतलब तो ये सेंसिटिव मामला होता है, इसको वो हल्के में नहीं लेते। इसको वो कहते हैं जी ठीक है, आप अगर नो बॉल्स कर रहे हैं वो भी इस तरह की, तो आप ओवर खत्म यार। एक चीज भी हम देखें ना तो ये छोटी बिस्ती नहीं होती है। वो हमारा प्राइम बॉलर था, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टार्क है, वो इतने महंगे आईपीएल में उनकी बुकिंग होती है, तो वो जब आईपीएल में जाती है का लास्ट सीजन का आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी था वो।
पता नहीं कितने करोड़ उसके उसके 23 हाँ करोड़ जी, को उसने खरीदा था। ऑलमोस्ट 23-24 करोड़ थे हर उसके। एक गेंद 1 लाख से ऊपर की हाँ पड़ती जी। थी इनको। मतलब एक टी20 में बॉलर 4 से ओवर ज्यादा ओवर तो नहीं नहीं निकाल सकता। सकता। तो हर उसका ओवर जो था ना 1 लाख से ऊपर, मतलब हर एक गेंद उसकी जी। 1 लाख से महंगी थी। उसने एक बॉल फेंकी था तो 1 लाख रुपए उसकी पॉकेट में था। पॉकेट में था। सिर्फ सिर्फ वो खाली बॉल फेंकने का, मैच के अवार्ड अलग से, मैन हाँ ऑफ द जी। मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, विकेट्स के अवार्ड अलग से वो होते हैं। कप्तान बनाया हुआ था हाँ। उसको तो कप्तान बनाया हुआ था कलकत्ता नाइट राइडर्स ने। वो उनका प्राइम बॉलर है। अभी अभी उस बॉलर के 56 नंबर की वजह से उन्होंने बाबर आजम को 056 नंबर दिया है। उन्होंने कहा हाँ जी अपना हमारा जी। बंदा है, वो उसको हम अपना उसका हाँ जी। एक नंबर दो बंदों को नहीं मिल सकता नहीं है मिल सकता। एक कंट्री में ना। तो उन्होंने भाई उसको दिया है, मिचेल स्टार्क को बाबर आजम का नंबर उन्होंने चेंज किया। हालांकि बाबर आजम को बाबिस्तान बना के दिया है, सिडनी सिक्सर्स में इतनी हाइप दी है, लेकिन नंबर नहीं चेंज किया। अपना प्राइम बॉलर है, उन्होंने उसको ज्यादा वो वैल्यू दी है। तो हमारे प्राइम बॉलर ने ये ना बड़ी बिस्ती की बात है ये। मतलब रिजवान से तो एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ चीज, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी बड़ा हुआ है। टी20 टीम में नहीं खेल रहे हैं, काफी देर से नहीं खेल रहे हैं। उसकी ना ही रीजन उनकी भी परफॉर्मेंस आ रही है 2022 हाँ। के बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है परफॉर्मेंस किसी नहीं चीज इनकी में आ नहीं रही, है। उसकी रीजन आपको पता है। तो अगर हम बात करते हैं इनकी शाहीन अफरीदी की और बाबर आजम की, इनको तो ऑलरेडी लगातार मौके मिल चुके हुए हैं मिल चुके टी20 में हुए हैं खेलने यार, के, कितनी खेले हैं दफा उन्होंने खेले भी काफी ज्यादा हैं। मैचेस। तो बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इट्स नॉट बेटर। बाबर आजम की परफॉर्मेंस सी नहीं बात सही है। है। शाहीन अफरीदी की बात करते हैं तो वो कदरे बेहतर है यार, कभी बॉलिंग कर लेता है, कभी खा लेता है, कभी विकेट ले लेता है, कभी नहीं लेता है। तो इधर जाके उन्होंने जो ये किया है ना, तो इसमें जो बेइज्जती है वो पाकिस्तान की है, बड़ी क्योंकि ज्यादा पाकिस्तान बेइज्जती है के यार। तीन ट्रायो है, महंगे तरीन प्लेयर्स हैं। एक एक और बंदा पाकिस्तान का शादाब खान भी गया हुआ है। वो तो शादाब खेलता खान पहले तो भी आपको पता है कि लीगी प्लेयर है। हर लीग में दफा परफॉर्मेंस करता है वो। हर दफा अगर हम पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें, हमने कई हिस्ट्रियों में देखा हुआ है, कई दफा देखा हुआ है जी। शादाब खान है ना, PSL आ गया है, बिग बैश लीग आ गई है, कोई और तीसरी लीग आ गई है, इसने सिर्फ लीग में ही खेलना। अगर इसकी निस्बत अगर इंटरनेशनल में इस बंदे को खिला लेंगे तो भाई साहब इससे बैटिंग तो होगी नहीं, इंटरनेशनल में तो चलता बॉलिंग बॉलिंग भी फुलटा से करेगा, बैटिंग तो होगी ही नहीं। इंटरनेशनल में भाई चलता क्या, ग्रुपिंग इन्होंने की हाँ हुई जी। है। इनको ये होता है कि कप्तान मुझे बनाए। बिल्कुल। जब ये कप्तान नहीं ना बनते तो फिर ये इस तरह की चवले। अगर वो चौथा बंदा है अगर वो चौथा बंदा है पाकिस्तानी टीम का, शादाब खान, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है ना इंटरनेशनल में जाके इतनी खराब हो जाती है कि भाईजान वो जैसे अंडर 19 का एक प्लेयर उठाते हैं, उसको डायरेक्ट टीम में खिला रहे हैं। जो डेब्यू होता है वो इंडिया के खिलाफ हो जाता है, उस हाँ तरह की उसकी जी। परफॉर्मेंस हो जाती है। और फुलटा से नहीं मान होती उसकी। अगर अगर इसकी निस्बत लीग में कोई भी लीग है, PSL है, बिग बैश लीग है, कोई भी तीसरी चौथी लीग है, उसकी अगर हम बात कर लें ना, BPL है, बांग्लादेश प्रीमियम लीग है, कोई भी है, तो भाईजान उसकी बैटिंग जो है वो तो इंप्रूव होती होती है, बॉलिंग भी इंप्रूव होती है। मैं अगर हम PSL की बात कर लेना तो वो उसका कैप्टन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो भाईजान उसने ओपनिंग भी कर लेनी होती है, वन डाउन भी कर वन लेता है, डाउन थ्री डाउन आता भी है। कर लेता है, तो समटाइम ओपनिंग भी कर लेता है यार। तो भाई 50 भी कर लेता है स्कोर, 40 भी कर लेता है, 30 स्कोर भी कर लेता है। मतलब कि इतनी को स्कोर बना देता है कि जब वो एक कप्तान, भाई साहब मैं कप्तानी का ना वो हक अदा करके जा रहा हूँ, इतनी को स्कोर बना देता है। अगर बिग बैश लीग की बात करते हैं, पहले मैच में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर कोई और लीग की बात करते हैं उसमें भी, मतलब लीगी प्लेयर है यार। सारा निचोड़ जो है ना वो यही है कि ये बंदा लीगी प्लेयर है, लीग में परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर है। इंटरनेशनल में इस बंदे से खेला ही नहीं जाता है। उसकी रीजन भी ये है कि भाई साहब ग्रुपिंग हुई हुई है टीमों में। वो कहता है मुझे कैप्टन बनाओ, वो कहता है मुझे कैप्टन बनाओ, और वो कहता है मुझे कैप्टन बनाओ। तो ये भी इनके भी ये इशू है टीम में। इनके इशू यही है कि मुझे कप्तान बनाए तो मैं अच्छा खेलूंगा, नहीं बनाएंगे यही तो मैं बात है परफॉर्मेंस नहीं यार दूंगा। सारी। अभी अभी रिसेंटली जो नई न्यूज आई है ना वो ये है कि T20 में शादाब खान को स्क्वाड में रखा गया है। स्क्वाड में रखा गया भाई। देखो T20 आपको के जो अभी वर्ल्ड कप खेला जाएगा शादाब 2026 खान ने में। परफॉर्मेंस दे भी दी है अपनी पहले मैच में। हाँ बिग जी। बैश लीग के पहले मैच की बात करें ना, उसने अपनी परफॉर्मेंस दे दी हुई है। वो हमारे ट्रायो से बेहतर रहा है। हाँ। कहने का मतलब ये जो ट्रायो मारा गया ना वो शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी, रिजवान, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इन तीनों से वो बेहतर रहा है। अब देखें इसी तरह इसने बिग बैश लीग में परफॉर्मेंस करके ना इसने डायरेक्ट टीम में जगह बनानी है, ना कि स्क्वाड में। टीम में जगह बनाएगा, प्लेइंग 11 में तो खेलेगा। जब खेलेगा फिर फुलटा से करेगा। फिर मैं कहता हूँ, मैं चक्कर लिख के देता हूँ कि शादाब खान जो है 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलेगा वो पाकिस्तानी टीम की तरफ से। और उसकी जगह जो हमारे टैलेंट्स होने हैं ना, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम,
फिनिश हो जाएंगे वो। फिनिश हो जाने हैं भाई, उनको नहीं मौका मिलना है। तो ये भाईजान है, अभी ट्रायो हमारा बिल्कुल ही बेकार जा रहा है। अभी जो ट्रायो ऑस्ट्रेलिया में जाके बिग बैश लीग के लिए इतने इतने महंगे प्लेयर गए हैं, उन्होंने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। शाहीन अफरीदी के जिससे तवक्को थी उसने भी भाईजान वो 9 बॉलें करवा के, ठीक है, वो इतनी डेंजरस 9 बॉल फेंक के उसने अपना ओवर बंद करवा लिए। बिस्ती है कि उसके अलावा मोहम्मद रिजवान को खासी कुछ भी नहीं बिस्ती है ये करते तो हैं। यार। जो बाबर आजम को बाबरिस्तान मिला हुआ है, सिडनी सिक्सर ने इतनी हाइप दी हुई है, वो भी नहीं कुछ कर रहे भाई बाबर मैं आजम। कहता हूँ उससे तो शॉर्ट बॉल गेंदें ही नहीं थी खेली जा रही। मैं तो देख के हैरान हो रहा था कि यार ये बाबर आजम ही है ना खेल रहा है। मतलब यार तू ना अपनी पावर हिटिंग वाली स्ट्रेटेजी में आ, तो अपनी 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 जो रिदम है ना उसके साथ खेल। तू कवर ड्राइव्स लगा, तू अपनी मतलब हाँ ना, जैसे तू खेलता है क्लासिक क्रिकेट क्लासिक खेलता क्रिकेट भाई, के साथ वैसी चलो। क्रिकेट खेल यार। बड़ी- कौन सी इतनी जरूरत पड़ गई है वहां पे कि तूने जाके पावर हिटिंग ही करनी है यार वहां पे। उसके अलावा बड़ी बड़ी मतलब क्रिकेट होती है वो अच्छा, इसने ये सोच के पावर हिटिंग की होगी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, मतलब घोड़े हैं, ये ऑस्ट्रेलियन बड़ी- लिटों पे जाके हाँ। ऑस्ट्रेलियन बॉलर के खिलाफ पावर हिटिंग खेलूंगा, मेरी हाइप बन जाएगी और ज्यादा, ये हो जाएगा। नहीं, ऐसे तो नहीं उम्मीद ना इतनी जल्दी होता है। उम्मीद भाई, उम्मीद भी हो सकती है बाबर आजम से, क्योंकि अभी बाबर आजम की सेंचुरी देखनी बाकी है इस इंशाल्लाह wickets के यार ऊपर। बिग बैश लीग बिग में बैश बाबर लीग आजम में करेगा सेंचुरी। अगर तो 1 से 2 बाबर आजम की सेंचुरी हो जाती है ना, तो बाबर आजम के पैसे जो है पूरे हो जाएंगे। पूरे तो हो जो जाएंगे। सिडनी सिक्सर्स ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया होगा ना, वो बाबर आजम का पूरा हो जाएगा सिर्फ 1 से 2 सेंचुरीज की मदद से। तो उम्मीद है कि बाबर आजम कुछ करेगा, मोहम्मद रिजवान कुछ करेगा, शाहीन अफरीदी कुछ करेगा, शादाब खान लीगी प्लेयर ऑलरेडी कर रहा है, वो और ज्यादा कुछ करेगा। लेकिन इन सब का जो फायदा हमें मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए T20 के वर्ल्ड कप में, ना कि बिग बैश लीग में मिलना चाहिए, यहाँ इधर उधर फलानी टमकानी लीग में। सिर्फ और सिर्फ हमें इंटरनेशनल कौमी टीम को, पाकिस्तान की टीम को इसका फायदा होना चाहिए, वो भी T20 के वर्ल्ड कप में। क्योंकि बेशक। वर्ल्ड कप आ रहा है, हर टीम अपनी तैयारी में मसरूफ है, हर टीम टूर्स कर रही है, खेल रही है, टीम्स के साथ परफॉर्मेंस कर रही है। तो अभी एक बंदे ने क्वेश्चन किया हमें कमेंट में कि भाईजान जो पाकिस्तान की टीम है उसके अभी कोई मैच नहीं है, मतलब बिल्कुल इस दुरानिये में ना कोई उन्होंने ना कोई मैच नहीं किसी टीम के साथ रखा। तो उसकी जो मेन रीजन वो यही आपके सामने, हमारा प्राइम बॉलर शाहीन अफरीदी भी टूर पे गया हुआ है, टूर पे गया हुआ, बाबर आजम भी टूर पे गया हुआ ठीक है, है, मोहम्मद रिजवान भी गए हुए हैं, हारिस रऊफ भी जो है ना हारिस वो भी रऊफ गया हुआ है, बिग बैश वो लीग भी में बिग खेलते बैश हैं। वो लीग तो काफी खेलता देर है। से खेलते हैं। उनका तो जो कौमी टीम में इन हुए थे ना, वो जी, बिग बैश लीग की वजह से ही हुए थे। जी, जी, बिग बिल्कुल। बैश लीग में जाके परफॉर्मेंस दे के टेप बॉलिए मेलबर्न स्टार्स की तरफ हाँ से वो जी। शुरू से खेलते आ रहे हैं और उनकी तरफ से ही खेलते हुए हारिस रऊफ ने अपना पाकिस्तानी टीम में डेब्यू करियर, किया हाँ। था, करियर बनाया था वहां पे। मिच वो जो है ना उनके क्लेन मैक्सवेल, हाँ। उनकी वो टीम है, वो कप्तान होते हैं उस जी। टीम के। तो उनकी कैप्टेंसी में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं अच्छी अच्छी, और उनकी वजह से ही वो टीम में आए हैं पाकिस्तानी तो टीम। उसके बाद बात किसकी रहे? हाँ, तो ये शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, हारिस रऊफ, कितने प्लेयर्स हमारे जो है ना बिग बैश लीग के लिए गए हुए हैं। तो जैसे इनकी लीग थोड़ी सी खत्म होगी तो फिर न्यूजीलैंड श्रीलंका के साथ हमारी 1-2 सीरीज हैं जनवरी में। एक ही सीरीज है, वो भी हाँ। सिर्फ 3 T20 है बस, T20 उसके तो अलावा और कोई सीरीज नहीं है। वो दुख इनके साथ यही है, ना इन्होंने इंग्लैंड के साथ सीरीज की, ना ये करते ऑस्ट्रेलिया ही के नहीं। साथ सीरीज की, ये करते ही ना नहीं। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज की। गौतम गंभीर ने इनको सही कहा था कि साउथ तुसी आ अफ्रीका के जाते साथ मुंह की चुक सीरीज के। की है, वो भी होम ग्राउंड में की है, होम ना कि ग्राउंड साउथ में। अफ्रीका में जाके की है। तो ये एक बात ज़हन में हर दफा रह जाती है, क्वेश्चन मार्क के पाकिस्तान बड़ी टीमों के साथ सीरीज क्यों नहीं करता, उनके टूर उनके मुल्क में जाके टूर क्यों नहीं करता। तो ये क्वेश्चन मार्क हर दफा रहना ही रहना है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से बाज नहीं आना, और फिर जब कोई टूर्नामेंट आता है तो इनकी हारते परफॉर्मेंस सबसे हैं, कम होती है। परफॉर्मेंस कम होती है, फिर बाद में उसकी कहते रीजन हैं हम जी एक्सप्लेन प्लेयर्स कर नहीं चुके है, हैं हर ये दफा नहीं है, वीडियोस वो में। नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो हमारा ट्रायो है अगले मैचेस में फर्दर इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी इंशाल्लाह देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।